हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। आई होप आप मोटिवेटेड होंगे। और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उसके कुछ एक शॉर्ट रिवीजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस को, रिलेशंस क्या होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है उसको, इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम बचता है, वीडियो बहुत लंबे नहीं होती है, तो फिर हम लोग एक्सर्शन रीजन के भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सर्शन रीजन और 3 मार्क्स 5 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं सेट ए के बारे में, सेट बी के बारे में। ए कार्टिशन बी वहाँ पढ़ा हुआ है। सेट ए का बी के साथ जो रिलेशन है वो ए कार्टिशन बी है, जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4। इसके बारे में हम लोग फैमिलियर हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन है क्या? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टिशन बी। रिलेशन है क्या? अगर इसी में से हम लोग 1 3 1 4 को अलग एक सेट में लिख लें तो वो आपका रिलेशन है। मीन्स जितने एलिमेंट एक कार्टिशन भी हैं उनमें से कुछ एलिमेंट या फिर पूरे एलिमेंट को भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके क्या है, रिलेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसा है आपका फर्स्ट रिलेशन, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? इसमें आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट का सेम सेट के साथ सेम रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन, एक क्विक रिवीजन भी चढ़ हम लोग बहुत तेजी से। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर के साथ तो उसका उल्टा इनवर्स रिलेशन वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर के साथ। ऐसे रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है, सेम वे वाई का जो रिलेशन आपके एक्स के साथ होगा, इस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट लाइन कहेगा कि नहीं हम सेकंड के परपेंडिकुलर है, तो सेकंड भी कहेगा कि हम फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे रिलेशन आपके कैसे रिलेशन हो जाएंगे? ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है? जैसे आपके पास फर्स्ट लाइन है, एक एक्स वाई का जो रिलेशन वाई के साथ है, ठीक है, एक्स वाई रिलेशन वाई के साथ है, वही वाई जेड का रिलेशन वाई का रिलेशन जेड के साथ है। तो फर्स्ट का मीन्स एक्स का रिलेशन जेड के साथ सेम होना चाहिए। जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है, एक्स का रिलेशन एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है, वाई का जो रिलेशन जेड के साथ है, तो सेम वे एक्स का रिलेशन जेड के साथ होना चाहिए। ऐसे रिलेशंस को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ, तो सेम रिलेशन एक्स का जेड के साथ, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो ऐसे रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कहेंगे? ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं, ये सारे रिलेशन आपके इक्विवेलेंस में आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेशन जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करें, उस एलिमेंट का रिलेशन जो गिवन रिलेशन उसको सेटिस्फाई करे। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए ऑल सच एलिमेंट ऑफ ए विच रिलेट टू ए। मतलब कि जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है और जो रिलेशन कह रहा है वो सारे रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि हम लोग एक एलिमेंट ले लें, एक सेट ले लें। सेट क्या कह रहा है? जैसे हम लोग सेट ए ले लें, 1 2 3 4 और 5, और आपसे बोल दिया कि रिलेशन कैसा है, डिफरेंस आपका इवन नंबर का है। ठीक है, डिफरेंस इवन नंबर का है, तो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 का आपका पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास बनाइए, तो 1 का डिफरेंस जिससे देखेंगे कि जिससे हमको इवन नंबर मिल रहा है, जैसे 1 1 मिल रहा है, ठीक है, फिर 1 3 1 3 का डिफरेंस इवन नंबर है, फिर उसके बाद 1 5, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप उसको ध्यान रखेंगे कि एमसीक्यू में आपके क्या रहे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। जैसे अगर आपके पास एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे रिलेशन फॉर्म होगा। चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए, अगर आपके पास एक ए फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, तो आपके पास एन एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपका 2 के पावर एन स्क्वायर। टोटल ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर एन स्क्वायर, ठीक है। फिर वैसे ही सेकंड फॉर्मूला, अगर आपका आपका अगर क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़े कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो आपका ए का जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। सेट ए के साथ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। आफ्टर दैट आपका पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, आपके क्वेश्चन में दे देता है कि इफ ए इज इक्वल टू सपोज करो 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसा आएगा ए का ए के साथ, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस क्वेश्चन के लिए निकालिए कितना आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे पास एन की वैल्यू 3 है, तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 4, क्योंकि 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 2 से 2 गया, 2 टू द पावर 6। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, तो अगर आपका a इज इक्वल टू बी एन है, ठीक है, और बी एन यहाँ पे क्या कर रहा है, बेल नंबर को, सर ये क्या होता है, जैसे b0 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस केस में आपका बी एन प्लस 1 हो जाएगा समेशन ऑफ एन सी के बी के पावर के एन सी के, ठीक है, जिसके लिए आपको पूछ रहा है कि किसका इक्विवेलेंस क्लास होना चाहिए, एन आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के। याद करिए एनसीआर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 11th में, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्लाइड आपका फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। जब ए कार्टेशियन बी के कुछ एलिमेंट को हम लोग रिलेशन में बुलाए थे, तो रिलेशन के कुछ एलिमेंट को हम लोग फंक्शन में बुलाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ने हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते कितने हैं। तो पहला है आपका वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन है क्या, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहे हैं, वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन एक्स टू वाई सेट टू बी अ वन वन फंक्शन, ठीक है, इफ इमेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स वैल्यूज रूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि अगर हम लोग दो फंक्शन को इक्वेट करें f(x1) और f(x2) और सिंप्लीफाई करें, और अगर ऐसा आ जाए कि x1 का जो रिलेशन है वो x2 के साथ है, वन वन, मतलब कि हर एक डोमेन का यूनिक इमेज है आपका फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के साथ, वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम देंगे कैसा फंक्शन है, तो ये आपका वन वन फंक्शन है। सेम वे आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में क्या है आपका, अगर x का रिलेशन y के साथ है, और ऐसे फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव तब कहेंगे जब y इज द इमेज इन सम एलिमेंट ऑफ x। तो दूसरे सेट का अगर इमेज पहले सेट में है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव कहेंगे। ऑन टू दूसरे सेट का कुछ इमेज आपका पहले सेट में है, ठीक है, दूसरे सेट का जो इमेज है वो आपके पहले सेट में है।
आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ठीक है। उसका जो y का इमेज जो है वो आपके x में हो, तो ऐसे हम लोग फंक्शंस को ऑनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा स्लाइड क्या कह रहा है, वन वन एंड ऑनटू फंक्शन, जैसा फंक्शन जो वन वन भी और ऑनटू भी है, हर सेट का एक यूनिक इमेज दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का एक सम प्री इमेज पहले सेट में हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑनटू फंक्शंस कहेंगे। मैनी वन फंक्शन, ठीक है, जो पहले सेट के एलिमेंट का मैनी वन, ठीक है, एक के साथ रिलेशन हो, ठीक है, x1 का y1 x2 का रिलेशन y1 के साथ हो, तो मैनी वन फंक्शन इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब फिर अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर एमसीक्यू में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते कितने हैं। तो अगर आपके पास पहले सेट में x में m एलिमेंट है और दूसरे सेट y में n एलिमेंट है, पहले सेट में x में m एलिमेंट है, दूसरे सेट y में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपका फॉर्मूला हो जाएगा n टू द पावर m, n टू द पावर m। n किस सेट में एलिमेंट था, y में, और m किस सेट में एलिमेंट था, x में। तो ध्यान रखिएगा ये आपका x का एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये y का नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आपका रिलेशन है x टू y, ठीक है। तो जिसके रिलेशन टू y पूछ रहा है तो y को हम लोग नीचे और x को ऊपर रिटर्न करेंगे, m टू द पावर n, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिर क्या कह रहा है, अगर a में m एलिमेंट है, दो सेट है आपके पास, और b में आपके n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस के लिए फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, npm। अगर m की वैल्यू मतलब कि पहले सेट में एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कम है या इक्वल है, ठीक है, और अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा वाले केस दे देंगे। सपोज करो कि आपके पास m की वैल्यू ज़्यादा है, पहले सेट में 4 एलिमेंट है, फर्स्ट सेट में आपके 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में आपके 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 4 तो आपका 3 से बड़ा हो गया ना, 4 इज ग्रेटर देन 3। अब पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ वन टू रिलेशन, कुछ भी आंसर दे देगा, वन वन रिलेशन फंक्शन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्यों, जीरो, क्योंकि m की वैल्यू n से बड़ी है, ठीक है। चलिए वैसे ही आपके पास ऑन टू रिलेशन भी पूछेगा कि ऑन टू कितने फंक्शंस होंगे, तो ऑन टू फंक्शन आपके फिर से सेम कंडीशन, a में आपके m एलिमेंट है, b में आपके n एलिमेंट हैं, तो अगर m की वैल्यू n से छोटी है, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट छोटे दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से कम है, तो उस केस में आपका ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसके लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आंसर वही देते हैं 1 2 2 के पावर 4 0 ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो a टू b आपका हो जाएगा n टू द पावर n माइनस n c वन n माइनस वन के पावर m प्लस m c टू n माइनस टू के पावर m एंड सो ऑन। जब आपका m का वैल्यू बड़ा होगा n से, तब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको क्या, तो फंक्शंस डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर स्लाइड नंबर 5 कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। बोर्ड में कह रहा है कि आपका फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, p में सेट a में m एलिमेंट और सेट b में n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो a में आपके m एलिमेंट, b में n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर m, ठीक है। नेक्स्ट, a में कह रहा है कि आपका 3 5 है, बी सेट में आपका क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर्मूला भी हम लोग पीछे पड़े हैं, 2 के पावर हाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े हैं 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, पहले सेट में 2 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 के पावर 4 माइनस 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब
4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। स्लाइड नंबर 6 क्या कह रहा है? सो डैट द नंबर ऑफ रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज ए में आपके ए बी रिलेशन कह रहा है ए बी के साथ, ए इज लेस देन बी। दिखाइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड का ये क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है 65/1/1। ठीक है, फर्स्ट सेट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब आपका रिलेशन ए में रिलेशन क्या जस्टिफाई करना है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, लेस देन की कंडीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, लेस देन की कंडीशन अगर हम लोग कहेंगे कि क्या सर 1 से छोटा या बराबर है, तो सर छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। 2 से सेम रिलेशन बात कर रहे हैं, क्या 2 से छोटा है या बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो 2 के लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ चेक करते हैं क्या कि फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ है कि नहीं। जैसे 2 और 4 ले लिए। ठीक है, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू है 4 के, हाँ सही है। फिर 4 और 6 ले लिए, तो क्या 4 लेस देन है 6 के, हाँ सही है। तो फर्स्ट का और लास्ट का रिलेशन चेक करेंगे कि क्या वो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेम रिलेशन से जो कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या 2 लेस देन 6 है, सर सही है। ठीक है, 2 लेस देन 6 करेक्ट है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कह देंगे कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 लेस है 4 से, 4 का रिलेशन 6 के साथ, 4 लेस है 6 के, तो 2 6 भी जो होगा वो सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बट क्या ये सिमेट्रिक भी है, अब इसको चेक करते हैं कि जो दिया हुआ रिलेशन है क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसको चेक कर लीजिए। सिमेट्रिक में कंडीशन बोल रहा है कि सो डैट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब जैसे कि ए लेस देन इक्वल टू है बी से, ठीक है, और बी भी अगर लेस देन इक्वल टू ए हो जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2 छोटा है 1 से, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 1 भी छोटा होगा 1/2 से, नहीं सर गलत है, 1/2 नहीं छोटा होगा सर। तो क्या यहाँ पर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हाँ सर। ए हम लोग 1/2 लिए हैं, बी लिए हैं 1/2 छोटा है 1 से, ठीक है, लेस है। तो क्या बी भी ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं सर नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कंडीशन उल्टी हो गई कि 1 छोटा नहीं है 1/2 से। तो सर ये रिलेशन फिर आपका ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। और ये आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर आ गया तो शो करना है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है, देख लीजिए। इतनी स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ ए इज द रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 डिनोट्स द 1 1 1 2 2 2 3 3 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर शैल बी द रिमूव्ड फ्रॉम द मेक द इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें ये कह रहा है कि इसमें से किस आपके ऑर्डर पेयर को रिमूव कर दिया जाए कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, हम लोग अभी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़े हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तो सर अगर आप देखेंगे 1 2, तो 1 2 का सिमेट्री नहीं बन पा रहा है। सिमेट्री मतलब कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आपका 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। बट क्या पूरे रिलेशन में कहीं 2,1 है, नहीं सर नहीं है।
और जब नहीं है तो फिर मतलब कि वो आपका, अगर उसको हम लोग हटा दें तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 1 2 को हटा देंगे तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि R इज द ए, x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, और कहाँ से कहाँ तक इंटीजर ले रहे हैं, 0 से 12 तक को। a माइनस बी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। a में से b को, a में से b को माइनस करें और 4 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, a में से b को माइनस करें और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि ऐसे डिफरेंसेस को लेंगे जो 4 आना चाहिए। चलिए तो कह रहा है सेट ए पूरा ले ले, तो सेट ए पूरा लोगे, जैसे 2 - 3 करो, कहाँ 4 का आया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 से 12 है, तो 0 से 12 में मेरा 2 और 3 दोनों आएगा, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे कहाँ ही वन आएगा, 5 तो होगा नहीं, कुछ एलिमेंट मिलेंगे ही। देखिए आप यहाँ पे जैसे 1 - 2 डिफरेंस है, तो 1 - 2 क्या हमको 4 का मल्टीपल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 - 5 डिफरेंस 4 का, 1 - 9 डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 1 फिर 5 - 1 ये भी 4 आएगा, 9 - 5 भी निकालिए ये भी 4 आएगा। तो ऐसे सारे जो नंबर्स आ रहे हैं डिफरेंस करने के बाद वो सारे ही मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो इसलिए ऐसे रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कह देंगे, अरे सॉरी, इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है ए, तो यहाँ पे एलिमेंट हम लोग का 1 है और रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो रिलेशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है और रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर 1 - 5 डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, 1 - 9 मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉर द रियल नंबर x एंड y, x रिलेशन y, इफ x माइनस वाई प्लस 2 इज एन इरेशनल नंबर, x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, देन रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। अब चेक करिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, x माइनस एक्स, वाई की जगह x रखेंगे, तो क्या x माइनस एक्स 0 हो जाएगा और प्लस √2 बचेगा। तो क्या √2 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, सिमेट्री देखें, y माइनस एक्स, वाई में से x को माइनस करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, ये आपके लिए है क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके कमेंट बॉक्स में, x माइनस एक्स 0 प्लस √2 कैसा नंबर आएगा। अगर x में से y को माइनस कर रहे हैं तो क्या y में से x को भी माइनस करने पे इरेशनल आएगा। और ट्रांजिटिव x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर राइट आ रहा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें फैमिली में बच्चों के बारे में बात हो रही है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B। A का जो रिलेशन है वो B के साथ वो भाई का है, तो क्या ये सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, नाइदर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, सिमेट्री है कि नहीं है इसको समझना पड़ेगा। क्या हम अपने भाई हो सकते हैं, नहीं सर ये गलत बात है, कोई भी अपना भाई हो ही नहीं सकता है, तो सिमेट्रिक वाला तो गलत हो गया पहले ही। चलिए बोथ सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। नाइदर सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव बचा हुआ है, ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ए जो है वो कह रहा है कि हम ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, बी कह रहा है कि आई एम द ब्रदर ऑफ सी, तो क्या ए ब्रदर ऑफ सी, सही एकदम सही बात है। ए कह रहा है कि हम बी के ब्रदर, राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण के ब्रदर, लक्ष्मण कह रहे हैं हम भरत के ब्रदर, तो क्या राम और भरत भाई हैं। हाँ सही है, एकदम सही है, क्या बात कर दी है। तो ट्रांजिटिव तो है, और यहाँ कह रहे हैं नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट हैंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9। बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से हम लोग मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन ऑन ए 1 2 3। अब बताइए हम लोग कुछ इक्वेलेंस रिलेशन का कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, याद करो। जो थर्ड आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्लाइड थी जिसमें हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को पढ़ रहे थे, उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन को पढ़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने एलिमेंट है, तो सर n की वैल्यू 3 है, तो B3 को हम लोग लिखेंगे B2 + 1 NCR वाला फॉर्मूला से। इसको फिर ब्रेक करेंगे, समेशन ऑफ k = 0 से कितने एलिमेंट तक हैं, 2 तक, NCK, ठीक है, B K, ठीक है। k की वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 1 तक, तो k क्या क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2C0 B0 + 2C1 B1 फिर प्लस 2C2 B2। अब 2C0 की वैल्यू 1 आपको पता है, और फिर 2C2 भी 1 हो जाएगा, तो फाइनली बचा क्या, और 2C1 का आंसर क्या होता है 2, तो आपका बचा B0 + 2B1 + B2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग बात किए थे कि B0 और B1 आपका सेम होता है, तो B0 B1 1 है, ठीक है, और B2 आपका कितना है 2, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है ना। तो B0 और B1 आपका 1 होगा और B2 की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 2 तक ही एलिमेंट है, तो ये आपका पहले वाले में 1 + 2 × 1 + 2, तो 2 2s 2 1 2, 2 + 2 4 + 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, L denotes the set of all straight line in a plane in relation R is defined as the only L is perpendicular to L। तो किस टाइप का रिलेशन होगा, तो कह रहा है कि फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है, तो सेकंड लाइन भी परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट का। क्या कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं सर, तो रिफ्लेक्सिव गया, सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव देखते हैं। फर्स्ट लाइन कह रहा है सेकंड के परपेंडिकुलर, सेकंड लाइन कह रहा है थर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ट्रांजिटिव भी गया, तो किस खाली क्या आ जाएगा, ओनली सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपका आर एक रिलेशन है, क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2021-22 में सेकंड टर्म, कोविड में जब टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम चल रहे थे तो उसमें ये पूछा हुआ है, क्योंकि इस टाइम 40 मार्क्स के टोटल MCQ के टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत निकल के आए हैं। अब इसमें आपको पूछ क्या रहा है कि इसमें कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, x बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। क्या कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, x इज ग्रेटर देन y, अरे यार ग्रेटर देन y में आप कहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लोगे, नहीं है। फिर दूसरा x + y 10 आना चाहिए, ये तो केवल 5 और 5 के लिए सेटिस्फाई करेगा ना, 5 + 5 10 होगा, बाकी सब तो 4 और 6 के लिए सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो नहीं। सी चेक करते हैं, x × y इज ए स्क्वायर नंबर, ठीक है, x × y, x और y का मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर नंबर आना चाहिए, जैसे 2, हाँ सही है, 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना। सर क्यों 2 2 ही लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपका दोनों सेम ही होना चाहिए, तो और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा स्क्वायर नंबर ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर, तो ये तो सही लग रहा है सी। डी पे भी चेक कर लेते हैं, x + 4y = 10, नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि इसके दोनों सेम ही आंसर हो, ठीक है।
तो ये आपके लिए फर्स्ट वीडियो था रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किए, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस किए, 5 नंबर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, जो आपको फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो है उसको देख लीजिएगा, एमसीक्यू के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपके फॉर्मूले हैं कि कितने आपके इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा, केमिस्ट्री फिर आपका और भी क्लासेस और भी रिलेशंस कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए, और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। हम लोग और भी चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चन डालते रहेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर के और लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और साथ ही साथ कुछ नए चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो एक अच्छे क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, जहाँ डाउट हो कमेंट में आप लिख के डाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियोज़ में उसके डिस्कस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।